नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। एक शख्स जिसने काला पानी की सजा काटी, राष्ट्र के लिए उसका तप ऐसा था जो गांधी, नेहरू, आजाद, भगत सिंह और दूसरे महान क्रांतिकारियों के बराबर था। जिसका त्याग ऐसा था जिसकी बराबरी मुश्किल है, और तेज ऐसा था कि देश के दुश्मन भय खाते। लेकिन एक चिट्ठी को आधार मानकर एक साजिश हुई, ऐसा आरोप लगता है। और यह साजिश वहां तक पहुंच गई जहां गर्व को घृणा में बदलने की कोशिश होती। आज तक ऐसा होता रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं या नहीं कहता हूं कि किसी शख्स में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इतिहास कमी और कामयाबी को जोड़कर लिखा जाता है, जो आपको, हमको, किसी भी नागरिक को अपने देश से, अपनी विरासत से, अपनी राष्ट्रीय पहचान से जोड़ता है। बतौर एक राष्ट्र अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सिखाता है और उन्हें गंभीरता से सहेजने, आगे बढ़ाने और हर कीमत पर उसकी रखवाली करने की सजगता देता है। यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद। आज से 142 साल पहले ऐसे राष्ट्रवादी ने जन्म लिया जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। उसकी राष्ट्रवादी सोच ने अंग्रेजों को थर्राने के लिए, डरने के लिए मजबूर कर दिया। नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। शहीद भगत सिंह उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे, जेल डायरी में उनके बारे में लिखते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण में सावरकर की राष्ट्रवादी सोच, साहस और दूरदर्शिता की खुलकर तारीफ करते थे। खुद महात्मा गांधी ने उन्हें भारत का वफादार बेटा कहा था। वो सावरकर की राष्ट्रभक्ति और साहस से प्रशंसक थे। उन्हीं वीर सावरकर को आज भी भारत में खलनायक की तरह पेश भी किया जाता है, और सिर्फ इसके पीछे राजनीति। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी अभी जनवरी के तीसरे हफ्ते में खारिज हुई है, जिसमें मांग की गई थी कि भारत की संसद और सभी सार्वजनिक स्थानों से वीर सावरकर की तस्वीरें हटा दी जाए। वीर सावरकर तो वो विराट शख्सियत है जिन्होंने गुलामी के दौर में भारतीयों में राष्ट्रगर्व की भावना भरी, हमें राष्ट्रगर्व करना सिखाया। उन देश विरोधी साजिशों के खिलाफ वो तनकर खड़े थे जो एक देश के तौर पर भारत की युगों पुरानी पहचान मिटा देना चाहते। आज हर भारतवासी को वीर सावरकर के संघर्ष और देश के लिए उनके योगदान को समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसे सांप्रदायिक राजनीति के तहत दरकिनार कर दिया गया, उसे नए सिरे से समझने की जरूरत है। और यह भी समझने की जरूरत है कि क्यों बार बार सावरकर को निशाना बनाने के लिए सियासी प्रपंच रचा जाता है। आज मैं वीर सावरकर का वो अध्याय सामने खोल रहा हूं आपके, जो आपको राष्ट्रगर्व से भर दे। सन 1883 में जन्म और 27 साल की उम्र में सन 1910 में काले पानी की सजा, 2 उम्र कैद, यानी कुल 50 साल की जेल। ये है वीर सावरकर की वो छवि जो आमतौर पर हर भारतवासी जानता है। वीर सावरकर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि तब भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार उनसे थर्रा उठी थी। उन्हें अंग्रेजी राज की सबसे कठोर और क्रूर सजा सुना दी गई, जिसे मौत से भी बदतर कहा जाता था। भारत की मुख्य भूमि से 1000 किलोमीटर दूर समंदर के वीराने में अंडमान द्वीप पर राजनीतिक कैदियों को बेड़ियों से बांधकर पहुंचा देना, और फिर वहां सेलुलर जेल की 10 बाई 12 की छोटी छोटी कोठरियों में यातनाओं का ऐसा अंतहीन सिलसिला कि कोई भी टूट जाए। रोज कोल्हू में बैल की तरह जुतकर 15 किलो तेल निकालना होता था, और कम तेल निकलने पर कोड़ों की मार तब तक जब तक कि बेहोशी ना आ जाए। नाखूनों से रोजाना सूखे नारियल छीलना पड़ता था, जिससे अंगुलियां और हाथ लहूलुहान हो जाते थे। जान बची रहे बस इतना खाना, वो भी बेहद खराब, पीने को समंदर का खारा पानी। ये थी सावरकर की सजा, जिसे उन्होंने 10 साल झेला लेकिन टूटे नहीं। कहा
काला पानी वो खौफनाक सजा थी जिसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए शुरू किया था। टारगेट पर थी वो स्वतंत्र भारत का सपना देखने वाली राष्ट्रवादी सोच जिसके फैलने का मतलब भारत से अंग्रेजी राज का सफाया था। 10 मार्च 1858 को मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर भारत से 200 विद्रोहियों को जहाज में लेकर पहली बार अंडमान चले थे। काला पानी की वो पहली सजा थी। 27 साल के वीर सावरकर को साल 1910 में अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा इसलिए सुनाई थी क्योंकि सावरकर के राष्ट्रवादी विचार क्रांति की मशाल की तरह थे। वो भारत के नौजवानों में ये भावना भर रहे थे कि बिना हथियार उठाए ब्रिटिश सरकार और उसके अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलने वाली, स्वराज नहीं मिलने वाला। वीर सावरकर की बनाई संस्था अभिनव भारत गुपचुप तरीके से इस बड़े अभियान में जुटी थी जिसका एक ही मकसद था भारत में 1857 की तरह ही एक और क्रांति। अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी सशस्त्र क्रांति का प्लान 20 साल की उम्र से ही सावरकर बुनने लगे थे, जिसकी वजह से 1904 में अभिनव भारत संस्था बनी। तब महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के सीन में कहीं नहीं थे। वो तब दक्षिण अफ्रीका में थे जहां सत्य अहिंसा सत्याग्रह का उनका पहला प्रयोग शुरू होने वाला था। गांधी 1915 में भारत लौटे जब सावरकर को काला पानी की सजा काटते 4 साल गुजर चुके थे और रिहाई का लंबा इंतजार बाकी था। वीर सावरकर को काला पानी की सजा का कनेक्शन 21 दिसंबर 1909 से जुड़ता है जब महाराष्ट्र के नासिक में अंग्रेज कलेक्टर A.M.T. जैक्सन की एक नाटक थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के जवाब में हुआ था यह हत्याकांड। अंग्रेजी जांच के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर वीर सावरकर ने लंदन से अपने नेटवर्क से भारत भिजवाई थी। एक ऐसी जेल जो धरती पर नर्क के समान, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पानी का शोर सुनाई दे, वहां अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं। उस सेल्युलर जेल में वीर सावरकर को यातनाएं दी। मैं आपको उस काल कोठरी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, जो डरा देने वाली है ये तस्वीर। लाल ईंटों से बनाई गई इस जेल में जो कोठरी थी उसकी लंबाई चौड़ाई 15 बाय 8 फीट से भी कम की थी। 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। फर्श इतनी ठंडी कि पूछिए मत, क्योंकि चारों तरफ समंदर था। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से किसी तरह का संपर्क तक नहीं कर सकता। सोचिए कि उस जगह पर वीर सावरकर को कैद करके रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सेल्युलर जेल में 30 दिसंबर 2018 को गए। मोदी 52 नंबर कोठरी में काफी देर तक बैठे भी थे और वीर सावरकर के संघर्षों को उन्होंने याद किया था। मोदी के लिए सेल्युलर जेल जाना सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि राष्ट्रवादी सावरकर इसी जगह बंद रहे, बल्कि सहनशीलता, त्याग और राष्ट्र धर्म की भावना कैसे लाई जाए, ये मोदी ने वहां बैठकर सीखा और समझा। सावरकर ने 10 सालों तक जिस जेल को अपनी तपस्या स्थली बनाया था, मोदी के लिए वो जगह साधना से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर को इंडोमिटेबल यानी कि अदम्य बताया था। जेल की विजिटर बुक पर मोदी ने कुछ लिखा भी था जो अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, सेल्युलर जेल में महान वीर सावरकर बंद थे। मैंने उस कोठरी का दौरा किया जहां अदम्य वीर सावरकर को रखा गया। कठोर कारावास भी वीर सावरकर के मनोबल को कम नहीं कर सका और उन्होंने जेल से ही स्वतंत्र भारत के बारे में बोलना और लिखना जारी रखा। अभी कुछ दिन पहले वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत और गृहमंत्री अमित शाह ने सागर प्राण तलमलाला के 116 साल पूरे होने पर सेल्युलर जेल के पास सावरकर के विचारों को प्रतिमा के जरिए सामने रखा। पीएम मोदी का सेल्युलर जाना और फिर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करना, ये सब क्यों? तो इसके लिए आपको 115 साल पीछे लेकर चलते। वीर सावरकर
बैरिस्ट्री की पढ़ाई के नाम पर लंदन गए थे और वहां फ्री इंडिया सोसाइटी बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। वो अंग्रेजों की नजर में तब आए जब 1909 में लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या हो। वो ब्रिटिश भारतीय सेना के बड़े अधिकारी थे और भारतीय क्रांतिकारियों की जासूसी करने वाली सीक्रेट सर्विस के प्रमुख भी थे। वायली को गोली मारने वाले मदन लाल ढींगरा थे, जो सावरकर के करीबी और उनकी संस्था अभिनव भारत के सदस्य थे। नासिक कलेक्टर हत्याकांड और लंदन में वायली हत्याकांड, ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करने की ये वो घटनाएं थी जिसके पीछे सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों का वायरल इम्पैक्ट। ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट मैसेज था, भारतवासी अब जुल्म नहीं सहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। राष्ट्रगर्व की एक बड़ी कहानी यहीं से जुड़ती है। 1857 की जिस क्रांति को ब्रिटिश सरकार, उनकी संसद, उनका प्रेस और ब्रिटिश इतिहासकार एक छोटे सिपाही विद्रोह के तौर पर प्रचारित कर रहे थे, 50 सालों से जिसे लेकर तगड़ा भ्रमजाल रचा जा रहा था, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी के तहत अंग्रेज जिसे भारत की जनता के सामने महत्वहीन और बेअसर बताने में जुटे हुए थे, वीर सावरकर ने लंदन में एक किताब लिखकर ब्रिटिश शासन के उस दावे की धज्जियां उड़ाई। वीर सावरकर ने 1909 में लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस किताब ने 1857 की लड़ाई की पूरी ब्रिटिश थ्योरी की ही खात्मा कर दिया, उसको पलट कर रख दिया। तथ्यों तर्कों के साथ बताया कि कैसे 1857 की आग पूरे देश में भड़की, हिंदू और मुसलमान कैसे सदियों का बैर भाव भूलकर मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए एक साथ आ गए। अंग्रेज जिसे सिपाही विद्रोह कह रहे थे, सावरकर ने उसे भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता संभव है और सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता है। सावरकर ने इस विचार को अपनी किताब में प्रभावी तरीके से रखा और 1857 जैसी एक और क्रांति की जरूरत गिनाई। अंग्रेजों ने सावरकर की इस किताब को बैन कर दिया, लेकिन वो भारत के नौजवानों में क्रांति की चिंगारी सुलगने से नहीं रोक सके। ये फ्रांस के मार्शल्स बंदरगाह की आज की तस्वीर है, भव्य और लुभावनी। आज से 116 साल पहले वीर सावरकर के कारण यह सुर्खियों में आया था। लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एसएस मोरिया जहाज से भारत रवाना किया था। जहाज 8 जुलाई 1910 को जब मार्शल पहुंचा तो अंग्रेजों को भनक नहीं लगी और सावरकर जहाज के उस बेहद पोर्टहोल से समंदर में कूद गए जो बाथरूम में बना था। 12 इंच की गोल छोटी सी खिड़की, बेहद सकरी जगह। ये मौत को दावत देने वाला फैसला था, बेहद जोखिम भरा, जिसके लिए साहस, शौर्य और मनोबल सब चाहिए था। चट्टानों से टकराकर डूबने या ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से जान गंवाने के पूरे चांस थे। यह असंभव परिस्थितियों में आजादी की तलाश, ब्रिटिश दमन को चुनौती देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी के संघर्ष को लाने की कोशिश थी। सावरकर पकड़े गए, लेकिन अपने मकसद में कामयाब रहे। फ्रांसीसी पुलिस ने सावरकर को यह सोचकर अंग्रेजों को सौंप दिया कि वो कोई सामान्य कैदी हैं। कागजी कार्रवाई तक नहीं की, जबकि उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी थी। यहीं फ्रांस ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल विवाद पैदा हो गया, जो इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया। इससे भारत की आजादी का मुद्दा वैश्विक स्तर पर आ गया। फरवरी 2025 में पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए तो राष्ट्र गौरव की उस गाथा को उन्होंने याद करते हुए एक्स पर लिखा था, मार्सिले पहुंच गया हूं। भारत की आजादी की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस के साथ भागने का प्रयास किया था। मैं उन मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए।
मौजूदा दौर में सावरकर को लेकर जिस तरह का राजनीतिकीकरण किया जाता है, नेहरू के टाइम भी ऐसा ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वीर सावरकर के शुरुआती संघर्ष की तारीफ करते हैं, मगर यहीं पंडित नेहरू चाहते थे कि सावरकर को भारत रत्न ना मिले। 60 के दशक में पंजाब हिंदू महासभा में सावरकर को भारत रत्न देने की मांग थी, जिसे राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नेहरू सरकार के पास भेज दिया था। हालांकि नेहरू ने यह कहते हुए विरोध कर दिया कि सावरकर विवादित व्यक्ति है। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने से इनकार करने वाले नेहरू 1955 में भारत रत्न बन गए, खुद बन गए। तब सरकार भी उन्हीं की ही। नेहरू ने ही सेल्यूलर जेल को स्मारक में बदलने की मांग ठुकरा दी थी। अब ये सावरकर की वजह से थी या किसी और कारण से, ये मौजूदा राजनीति में दिख जाता है। हालांकि बाद में उसे स्मारक में मोरारजी देसाई की सरकार में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया, ये बाद में हुआ। लेकिन नेहरू ने अपने जमाने में अपने रहते हुए इसे नहीं होने दिया। और आज आप कांग्रेस के नेताओं को सुनते होंगे तो बहुत कुछ समझ भी जाते हैं। तो राष्ट्रगर्व में आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।